हाय एवरीवन, मोहन फीस एकेडमी में जेईई मेंस 2025 के पीवाई के सोल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों ने सवाल सेलेक्ट किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ईएमआई से। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या है, एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। A conducting bar moves on a two conducting rail as shown in a figure. A constant magnetic field B exists into the page. The bar is tossed to move from the vertex at t equal to 0 with a constant velocity. If the induced EMF is E is directly proportional to t की पावर n, then value of n। तो हमारे पास ये डायग्राम दिया गया है, ये रेल बनाया गया है ऐसे, और टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू जीरो से यहाँ पर कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी से ये रेल पे मूव करेगा ये रॉड, ठीक है, वी वेलोसिटी से मान लेते हैं, ठीक है। तो कुछ समय बाद मान लेते हैं यहाँ पहुंच गया ये, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, बी कांस्टेंट उसने बोल रखा है, ऐसे हमने बना लिया है, ठीक है। तो फिर से वही सेम वेलोसिटी मूव कर रहा होगा, ठीक। ये ए कब एट एनी टाइम टी। तो हमारे लिए सिंपल सा अगर ये पता चल जाए कि इसका लेंथ कितना है ये रॉड का किसी भी टाइम टी पर, तो मैं बता सकता हूँ कि ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा। कैसे? अगर कोई भी रॉड अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे परपेंडिकुलरली, अगर इसका लेंथ एल है, ठीक है, तो हम लोग, और इसकी वेलोसिटी वी है और मैग्नेटिक फील्ड वी में मूव कर रहा है, तो कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होता है? वी वी एल। या तो उससे कर लूँ मैं, या तो आप डी फाई बाई डी टी से कर सकते हैं, फर्स्ट लॉ से फैराडे, ठीक है। अच्छा, तो देखिए हम लोग लेंथ फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं ये वाला लेंथ जो है पूरा, ठीक, इसको एल बोल देते हैं, तो ये वाला कितना हो जाएगा? एल बाई टू हो जाएगा। और मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा होगा क्योंकि सिमेट्रिक है। रेल कैसा है? सिमेट्रिक बनाया गया जो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको उल्टा डायग्राम बनाऊं, देखिए इधर मेरे लिए ऐसे, तो ये एंगल हमने थीटा बोला, तो ये भी थीटा होगा, और ये रॉड ऐसे नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा वी से। क्लियर है? तो हमें ये पता है कि ये वाला जो लेंथ है, ये जो लेंथ है टी इक्वल टू जीरो से शुरू किया था, तो टी टाइम में कितना चल जाएगा? ये वी टी चल जाएगा। तो मुझे ये लेंथ पता हो गया, वी टी। बात क्लियर है क्या? और ये लेंथ हमने बोला है कितना? एल बाई टू, क्योंकि सिमेट्रिक है तो ये भी एल बाई टू होगा, ठीक। तो टोटल लेंथ कितना होगा अगर हमें निकालना हो? तो मुझे दिख रहा है कि अगर मैं बोलूँ कि ये ट्रायंगल, ऐसे बोल दीजिए, पी है, क्यू है और ये आर है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? टेन थीटा इज इक्वल टू वी टी डिवाइडेड बाई एल बाई टू, ठीक है। तो एल कितना आ जाएगा? देखिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? वी टी डिवाइडेड बाई टू वी टी डिवाइडेड बाई टेन थीटा। क्लियर? तो क्या अब मुझे रॉड की लेंथ पता चल गई है? ये किसी भी टाइम एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, रॉड लेंथ कितना है अपने पास? अब ये एल जिसको मैं बोल रहा हूँ, टाइम के साथ चेंज हो रहा है ये रॉड का लेंथ, और इसकी वैल्यू कितनी है? टू वी टी बाई टेन थीटा। अच्छा, थीटा कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसी रेल के अलॉन्ग मूव करता जाएगा और सिमेट्रिकल फॉर्म होता जाएगा, तो थीटा जो भी फॉर्म होगा वो सेम फॉर्म होता जाएगा, ठीक है। स्लोप के बारे में आपने पढ़ा होगा तो वहां से पता चल जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब लेंथ हमें पता चल गया। तो अब मैं इमोशनल ईएमएफ क्या लिख सकता हूँ? इमोशनल ईएमएफ क्या लिख दूंगा? वी वी एल। तो वी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, उन्होंने बोल रखा है। वेलोसिटी वी कांस्टेंट है, एल कितना? टू वी टी बाई टेन थीटा। तो इनमें कौन सा कांस्टेंट है? सब वैल्यू को एक तरफ कर लेते हैं। देखिए v कांस्टेंट है, v स्क्वायर कांस्टेंट है, टेन थीटा भी कांस्टेंट है, किसी भी टाइम देंगे तो थीटा ही फॉर्म हो रहा होगा, और टू को बाहर निकाल देते हैं हम लोग, ठीक। तो ये बचा t, और यहाँ की पावर में वन है, और है अपना ये एम। तो ये सब कांस्टेंट ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी के पावर n, तो n की वैल्यू कितना आ जाएगा? वन, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा n का? वन। आई होप मैं ये बातें आपको समझा पाया हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।